साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप में सस्पेक्टेड स्टूडेंट को लेकर। साथियों सबसे पहले यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हम प्रेरणा डीबीटी ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट करते हैं तो यहाँ चौथा ऑप्शन सस्पेक्टेड स्टूडेंट शो होगा, लेकिन यह विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक की ही ID पर शो होगा, अन्य स्टाफ की ID पर यह शो नहीं होगा। भले ही आपने पिछला कार्य सभी ने मिलकर किया हो या किसी एक अध्यापक ने किया हो, लेकिन यह प्रधानाध्यापक की ही ID पर शो होगा। यदि किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है, ऐसी स्थिति में यह किसी एक सहायक अध्यापक की ID पर शो होगा। यदि उस विद्यालय में सहायक अध्यापक भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यह शिक्षा मित्र या अनुदेशक की ID पर शो होगा। तो आइए देखते हैं सस्पेक्टेड स्टूडेंट पर हमें कैसे कार्य करना है। तो चलते हैं हम सस्पेक्टेड स्टूडेंट में। साथियों जैसे हम इसे यहाँ खोलते हैं, यहाँ हमें उन बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी जो पोर्टल द्वारा सस्पेक्टेड किए गए हैं। साथियों हमें यहाँ प्रत्येक बॉक्स को ओपन करके रीज़न देखना है और उस पर हमें कार्य करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे आधार लास्ट 4 डिजिट दी गई हैं, उसके बाद गार्जियन यूनिक नंबर दिया गया है, गार्जियन नेम दिया गया है और स्टूडेंट सिबलिंग दिया गया है। स्टूडेंट सिबलिंग में साथियों भाई बहन की संख्या दी है। जो हमारा गार्जियन है उनके आधार से जितने बच्चों को भी हमने वेरीफाई किया है उतने ही ये सिबलिंग में दिखाएगा। हो सकता है ये सभी बच्चे इन गार्जियन के हों या हमने किसी बच्चे के लिए इन्हें लोकल गार्जियन में रखा हो। ऐसी स्थिति में पोर्टल उन्हें सिबलिंग में ही मानेगा, भले ही वे अलग अलग परिवार के हों। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। साथियों जैसे ही हम इसे खोलते हैं तो इसमें आप नीचे की तरफ सस्पेक्टेड रीज़न देख रहे होंगे। सस्पेक्टेड रीज़न एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। सस्पेक्टेड बाय नेम दिया है, सस्पेक्टेड बाय डेट ऑफ बर्थ लेस देन 1 ईयर दिया है, सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स दिया है, गार्जियन हैविंग मोर देन 3। आइए हम एक एक पर जान लेते हैं कि ये क्या है, किस तरह से हमें इस पर कार्य करना है। सस्पेक्टेड बाय नेम में देख लेते हैं। सस्पेक्टेड बाय नेम में साथियों वे बच्चे होंगे जो सेम गार्जियन के बच्चे अलग अलग स्कूल में एक ही बच्चा होगा, यानी एक बच्चा उस गार्जियन का हमारे स्कूल में भी है, उसी नाम का उस गार्जियन का बच्चा किसी अन्य विद्यालय में भी दर्ज है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये एक संध्या है, ये हमारे स्कूल में यहाँ दर्ज है। और यहाँ हम नीचे देखेंगे तो संध्या कहीं दूसरे विद्यालय में भी दर्ज है। ऐसी स्थिति में हमें साथियों क्या करना है, इनके यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर दिया है और नीचे उस स्कूल के टीचर का मोबाइल नंबर दिया है। तो हमें गार्जियन से भी और टीचर से भी बात कर लेनी है, बच्चे की वास्तविक स्थिति भी देख लेनी है कि बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है या नहीं। यदि बच्चा हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो हम उसे अपने यहाँ ड्रॉप आउट करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे 3 ऑप्शन हैं, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन। यदि बच्चा हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो हम उनसे बात करके गार्जियन से क्लियर करके यहाँ उसे हम ड्रॉप आउट कर देंगे, रीज़न देंगे और नीचे हाँ सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ रीज़न देख लेंगे जो भी उसमें ड्रॉप आउट का रीज़न होगा और उसके बाद हम यहाँ उसे हाँ कर देंगे। यदि बच्चा हमारे यहाँ सही है तो हम दूसरे विद्यालय से उसे ड्रॉप आउट करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हुआ सस्पेक्टेड बाय नेम में, हमें या तो ड्रॉप आउट करना है या एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दूसरा रीज़न है सस्पेक्टेड बाय डेट ऑफ बर्थ लेस देन 1 ईयर, अर्थात इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और इसके अन्य भाई बहन की डेट ऑफ बर्थ में 1 वर्ष से कम का अंतर है। तो ऐसे में हमें इसे करेक्शन में जाना है, डेट ऑफ बर्थ अपने अभिलेखों में देख लेनी है। हो सकता है पोर्टल पर फीड करते समय हमने कोई त्रुटि कर दी हो, या हो सकता है अभिभावक ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, जो आधार दिया है, उसमें किसी बच्चे में इस तरह से दर्ज हो कि उनमें 1 वर्ष का अंतर ना हो। तो यहाँ हमें करेक्शन में जाना है। तो यहाँ हम यस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि डिटेल खुलकर आ जाएगी जैसे पहले हमने वेरीफाई किया था। तो यहाँ हम यस सेलेक्ट कर देंगे और हमें डेट ऑफ बर्थ, एसआर, जेंडर, नेम या क्लास जिसमें भी संशोधन करना है। जैसे अगर हमें डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करना है और यहाँ हम उसके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे नीचे। उसके बाद हम यहाँ आधार वेरीफाई करेंगे
जरूरी नहीं है हम इन्हीं का आधार वेरीफाई करें, हम किसी का भी यहाँ उससे संबंधित बच्चे के अभिभावक का या उसके माता पिता का आधार वेरीफाई करके और लास्ट में अपडेट एंड शेयर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ उसका ये करेक्शन हो जाएगा। इसके बाद साथियों एक रीज़न दिया है सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। इसके माने देख लेते हैं साथियों। यदि किसी अभिभावक के बच्चों के जो नाम हैं वो मिलते जुलते हैं तो वो सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स में आएंगे। जैसे किसी बच्चे का नाम चंदन है, दूसरे का चांदनी है, तो ये बच्चे सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स में मान लिए पोर्टल ने मिलते जुलते नाम हो गए। जैसे हम देख रहे हैं ये बच्चा संध्या हमारे यहाँ भी दर्ज है और संध्या नाम से दूसरे विद्यालय में भी दर्ज है। तो यदि ये बच्चे अलग अलग होंगे तो ये सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स में आएंगे। एक ही नाम के हैं तो सस्पेक्टेड बाय नेम में भी आ गए हैं ये। तो हमें इन पर इस तरह से कार्य करना है। हो सकता है हमारे विद्यालय में किसी सेम अभिभावक के अलग अलग बच्चों के नाम मिलते जुलते रख लेते हैं तो वो बच्चे भी हमारे सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स में आएंगे। तो हमें उन पर कार्य करना है। उन्हें यदि वे सही हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद एक रीज़न दिया है गार्जियन हैविंग मोर देन 3। यदि किसी अभिभावक के एक आधार पर 3 से ज़्यादा बच्चों को हमने वेरीफाई किया है तो ऐसे बच्चों को पोर्टल ने सस्पेक्टेड माना है। हो सकता है किसी अभिभावक के 3 से ज़्यादा बच्चे हों या हो सकता है हमने किसी बच्चे के लोकल गार्जियन में किसी दूसरे अभिभावक को चुन लिया हो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है 3 से ज़्यादा बच्चे भी उस अभिभावक के हों, क्योंकि पोर्टल ने उन्हें सिबलिंग माना है तो ये सस्पेक्टेड माना है तो हम उन्हें सीधे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके अलावा भी और कुछ रीज़न हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेंगे, उन पर किस तरह से कार्य करना है। यहाँ साथी देखते हैं इसमें रीज़न दिया है सस्पेक्टेड बाय डेट ऑफ बर्थ। इसमें साथियों वो बच्चे आएंगे जब सेम गार्जियन के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो। यहाँ हम देखेंगे दीपांशी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2010 दी है और नीचे शिवम की डेट ऑफ बर्थ भी 1/1/2010 दी है। हो सकता है ये बच्चे जुड़वा हों। यदि ये बच्चे जुड़वा होंगे तो हम इन दोनों के बच्चों पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे और यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो हम करेक्शन में जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अब हमारे विद्यालय में नहीं है तो हम उसे ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसमें हम देख लेते हैं सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। इस बच्चे का नाम राधिका है और इसी के दूसरे भाई बहन का नाम रितिका है। तो राधिका रितिका वैसे तो काफ़ी अंतर है लेकिन सेम गार्जियन के हैं तो पोर्टल ने इन्हें भी सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स माना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये बच्चा अलग है और ये बच्चा अलग है। ऐसे में यदि ये बच्चे दोनों हमारे सही हैं तो हम यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करके यस क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि इस पर ये ऑप्शन हट गया है। उसके बाद दूसरे बच्चे पर जाएंगे, यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे बच्चे सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 7, 8, 9 पर बच्चे आ गए हैं। सबसे नीचे सोनिया यह बच्चा आ गया है। यह डाटा हमारा डाटा नॉट सिंक ऑन सर्वर, डाटा नॉट सिंक ऑन सर्वर, इस तरह से ये सबसे लास्ट में आ गए हैं। यह हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ये डाटा सिंक होकर सर्वर पर चला जाएगा। यदि हमारी नेट की स्पीड वहाँ सही होगी तो हाथों हाथ चला जाएगा, वरना हम इसे क्लिक करके डाटा सिंक ऑन सर्वर पर चला जाएगा। साथियों आशा करता हूँ सस्पेक्टेड से संबंधित समस्त क्वेरी का समाधान हो गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी शेष रह जाती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।